नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आप लोगों के सामने छत्तीसगढ़ की लोक कथा लेकर हाजिर हुए हैं। इस कथा के रचनाकार राकेश तिवारी जी हैं। उन्होंने बहुत ही रोचक अंदाज में इस कथा को सुनाया। इस कथा को उनकी दादी ने उन्हें सुनाया था। जो लोग इस लोक कथा को उनके मुख से रोचक अंदाज में नहीं सुन पाए, उनके लिए हम इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। एक गाँव में एक भड्डरी और भड्डरीन दंपति रहते थे। वे बहुत ही गरीब थे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। भड्डरीन गर्भवती थी। उसे एक दिन डूमर फल खाने का शौक़ हुआ। वो अपने पति से बोली कि मुझे डूमर का फल खाना है। तब उसके पति ने कहा कि मैं गांव में भिक्षा मांगने के लिए जा ही रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। रास्ते में जो डूमर का पेड़ है उनमें से तुम डूमर तोड़कर खा लेना, मैं भिक्षाटन के लिए आगे चला जाऊँगा और वापस आकर फिर हम साथ अपने घर वापस आ जाएंगे। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ। भड्डरीन भड्डरी के साथ घर से निकली और रास्ते में पड़ने वाले डूमर के पेड़ के नीचे रुक गई। भड्डरी भिक्षाटन के लिए चला गया। इधर भड्डरीन उस डूमर के पेड़ पे चढ़ी और पका फल तोड़कर खाने लगी। जब वो उतर रही थी तो उसका पेट एक सूखे डंगाल के टूटे हिस्से पर पड़ा और फट गया। वो नीचे गिर गई। इधर शाम को जब भड्डरी भिक्षाटन कर वापस उस पेड़ के पास पहुंचा, वहां उसने देखा उसकी पत्नी पेड़ के नीचे मरी पड़ी थी। उसका पेट फूटा हुआ था। पास में ही एक नवजात बच्ची और बकरी का नर मेमना था। भड्डरी उस मेमने और लड़की को घर लाया और गांव वालों को बुलाकर अपनी पत्नी का क्रियाक्रम कर दिया। समयानुसार बच्ची और मेमना बढ़ने लगे। मेमना जल्द ही बकरा बन गया, किंतु बच्ची अभी छोटी ही थी। दोनों भाई बहन खेलते हुए बढ़ने लगे। गांव वालों ने भड्डरी से कहा कि भड्डरी, तुम इन बच्चों की देखरेख के लिए दूसरा विवाह कर लो। पहले तो भड्डरी ने मना किया, उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली। कुछ दिन बाद भड्डरी की दूसरी पत्नी से भी एक लड़की पैदा हुई। तब तीनों साथ साथ बढ़ने लगे। भड्डरी की दूसरी पत्नी के मन में अपनी सौतेली बेटी और बकरे पर हमेशा क्रोध आता था। वो उनके प्रति बुरा व्यवहार करती थी। वो सौतेली बेटी को खाना नहीं देती थी और वो भूखी रहती थी। बकरा इधर उधर चारा चर लेता था। एक दिन वो लड़की अपने भाई बकरे को चराने के लिए जंगल की ओर गई। लड़की बहुत उदास थी। उसके भाई बकरे ने पूछा कि बहन, तुम क्यों उदास हो? उसकी बहन ने कहा कि मुझे मेरी सौतेली माँ खाना नहीं देती है। मैंने कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया है। बकरे ने कहा कि बहन, तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे सिर पर मुक्के से वार करो और जो चाहती हो वो मांगो। बच्ची हंसी मजाक में ही उसके सिर को मुक्के से मारकर बोला, लडुआ बताशा। बकरे के मुंह से ढेर सारा लडुआ बताशा टपक गया। बच्ची उसे तृप्त होने तक खाती गई। इसी तरह दिन गुजरते गए। लड़की को जो भी खाने का मन होता वो बकरे के सिर में मुष्टिक प्रहार से पा जाती। घर में उसकी सौतेली माँ उसे खाने को नहीं देती थी, किंतु वो बकरे के सिर को मारकर रोज़ लड़वा, पपची, खीर, सोहारी, हलवा पूड़ी खाती थी। ऐसा करते करते वो काफ़ी मोटी ताज़ी हो गई। इधर उसकी सौतेली माँ की लड़की खाना कम होने के कारण पतली ही रह गई। सौतेली माँ विचारने लगी कि उसकी जन्माई पुत्री बहुत कमज़ोर है और ये लड़की काफ़ी हष्ट-पुष्ट है, जबकि मैं इसे खाना कम देती हूँ। उसने इसका कारण पता लगाने के लिए अपनी पुत्री से कहा कि तुम आज उसका पीछा करो, पता लगाओ कि यह क्या खाती है, जिसके कारण वो काफ़ी तंदुरुस्त हो गई है। सौतेली माँ की पुत्री उस दिन लड़की और बकरे के पीछे लग गई। उसे पता चला कि दोनों एक पेड़ के नीचे रोज़ जाते हैं। दूसरे दिन उनके आने से पहले ही वो उस पेड़ के पीछे छिप गई। लड़की और उसका भाई बकरा जैसे ही उस पेड़ के नीचे पहुँचे, लड़की ने उस बकरे के सिर पर मुक्का मारा। कहा, हलवा पूड़ी। बकरे के मुंह से ताज़ा ताज़ा हलवा पूड़ी बरसने लगा। लड़की हलवा पूड़ी खाने लगी। पेड़ के पीछे छिपी लड़की उनके चले जाने के बाद घर वापस आई। अपनी माँ को इस वाक्य को सुनाया। सौतेली माँ ने सोचा, इस बकरे को मार देने से लड़की को भोजन मिलने का आधार भी खत्म हो जाएगा और मैं उसे फिर से परेशान कर सकूँगी। उसने अपने पति से कहा, इस बकरे की बलि देना बहुत आवश्यक है। पति ने कारण पूछा तो वो कुछ भी बहाना बना दी। पति जानता था कि बकरा उसका पुत्र है, वो उसको मारना नहीं चाहता था, किंतु तिरियाहट के कारण उसे विवश होकर उस बकरे की बलि देने के लिए हाँ कहना पड़ा। दूसरे दिन बकरा और लड़की जंगल गए। लड़की ने बताया कि भाई, मेरी सौतेली माँ तुम्हारी बलि देना चाहती है। बकरा बोला, तुम चिंता न करो बहन, बकरे का हश्र यही होता है। मेरी बलि लेने के बाद तुम मेरी हड्डी को तालाब में फेंक देना, फिर मैं तुम्हारी भोजन की व्यवस्था लगातार करते रहूँगा। लड़की ने ऐसा ही किया। लड़की ने बकरे की बलि के बाद उसकी हड्डी को तालाब में फेंक दिया।
देखते ही देखते वो बगुला कोकड़ा बन गया। वो बगुला तालाब से मछलियाँ निकाल निकाल कर उस लड़की को देने लगा। लड़की उन मछलियों को आग में भून कर खाने लगी। इसी तरह रोज़ उसे मछली मिलने लगी। वो और तंदुरुस्त रहने लगी। सौतेली माँ को फिर शंका हुई। उसने अपनी लड़की को पुनः बोला कि जाकर देखो ये लड़की रोज़ क्या खाती है। सौतेली माँ की लड़की फिर से उसी पेड़ के पीछे जाकर छिप गई। उसकी सौतेली बहन जैसे ही तालाब के पास में पहुंची, अपने बकरे भाई का नाम लेकर आवाज़ दी। एक बगुला उड़ते हुए आया और तालाब से मछलियाँ निकाल निकाल कर उस बच्ची को देने लगा, जिसे वो भून भून कर खाने लगी। पेट भर जाने पर वो वहाँ से चली गई। सौतेली माँ की बेटी पेड़ के पीछे से निकली और ये बात जाकर बताई। सौतेली माँ ने पुनः तिरिया चरित्र किया और उस बगले को मारने का आदेश दे दिया। दूसरे दिन लड़की ने बगुले को बताया कि भाई तुम्हें आज मारने वाले हैं। तब उस बगले ने कहा कि बहन तुम फिक्र न करो, मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों को तुम तालाब के पार में गाड़ देना। लड़की ने उसकी हड्डियां तालाब के पार में दबा दी। तालाब के पार में एक बड़ा आम का पेड़ उग गया। लड़की उस पेड़ के नीचे जाकर भाई से आम मांगती तो टप से बड़ा आम टपक जाता। लड़की फिर मोटाने लगी। सौतेली माँ को फिर तकलीफ़ हुई। उन्होंने भड्डरी से जिद करके उस आम के पेड़ को भी कटवा दिया। आम ने कटने से पहले लड़की से कहा कि मेरी कुछ लकड़ियों को राजा के बाग में दबा देना। लड़की ने कहा भाई इसी तरह हर बार मेरी सौतेली माँ तुमको मरवाती रहेगी, इसका कोई स्थायी हल तो निकालो। आम ने लड़की के कान में जुगत बताई। लड़की के द्वारा आम की लकड़ियों को राजा के बाग में दबाने के कुछ दिन बाद वहाँ लाल भाजी उगाया। राजा के बाग की लाल भाजी को देखकर रानी को उसकी सब्जी खाने का मन हुआ। उस लाल भाजी को खाकर रानी गर्भवती हो गई। उसका एक पुत्र हुआ। कुछ दिनों बाद एक दिन बच्चा लगातार रोने लगा। किसी के भी चुप कराने से वो चुप नहीं हो रहा था। राजा रानी परेशान हो गए। राजा ने पूरे प्रदेश में मुनादी करवा दी कि जो इस बच्चे को चुप करा देगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। लड़की को बगुले ने कान में बताया था कि मेरी हड्डी को राजा के बाग में दबाने पर उससे पैदा हुए लाल भाजी को रानी खाएगी तो गर्भवती हो जाएगी और उसका एक बच्चा होगा। कुछ दिनों बाद वो बच्चा रोएगा। वो बच्चा मैं ही रहूँगा। मैं तभी चुप होऊंगा जब तुम मुझे चुप कराओगी। लड़की ये बात जानती थी। मुनादी सुनने के बाद सारे देश के लोग आए। सभी ने उस बच्चे को चुप कराने का प्रयास किया, किंतु वो बच्चा किसी से चुप नहीं हुआ। तब वो लड़की राजमहल में गई और बच्चे से बोली, बोकरा ले कोकड़ा होए भैया, कोकड़ा ले आमा रूख, आमा ले लाल भाजी होए भैया, चुप हो जा मोर भैया, चुप हो जाना। इसे सुनने के बाद बच्चा खिलखिलाने लगा। राजा खुश हुआ। राजा ने कहा कि आज से तुम इस राज्य की राजकुमारी हो और ये तुम्हारा भाई है। इस प्रकार से लड़की अपने भाई के साथ सुख से रहने लगी। कुछ समय के बाद राजकुमार की शादी हुई। नगर में भंडारा खुला। देश भर के लोग आए और छक छक कर भोजन किया। बारात धूमधाम के साथ निकाली गई। भड्डरी के दरवाजे से बारात निकली तो लड़की ने देखा लोग मालपुआ खा रहे थे और भड्डरीन पतरियाँ चाट रहे थे। तो प्यारे दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल गोल्ड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।